कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है। 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है, जो इस ब्रह्म का, ज्योति निरंजन का, गीता ज्ञानदाता का पुत्र है। ये 3 पुत्र हैं, तीनों की ऐसी ऐसी आयु का अंतर है। तो 70,000 जब ये काल के पुत्र शिव मर जाते हैं तो एक सदाशिव अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर छोड़ देता और एक ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। जैसे ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, उसको हम सीधा 1000 युग लेते हैं। चतुर्युग 1000 चतुर्युग लेते हैं और एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ये अपने वर्ष, ये मानव के जो वर्ष हैं ये 43,20,000 एक चतुर्युग यानी 4 युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, इसको हम लमसम लेते हैं। तो 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु, 100 वर्ष की। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद फिर एक शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल अपना शरीर, इसकी मृत्यु होती है ऑटोमेटिक। इसका जन्म फिर किसी माँ से नहीं होता, ये अपने आप एक निर्धारित समय पर इसका ऐसे ही शरीर बनता है उस परमात्मा के द्वारा, कबीर परमेश्वर द्वारा। ऐसे दुर्गा का विनाश होता है, दुर्गा का फिर ऐसे शरीर बनता है। ये दोनों युवा रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर से ये सृष्टि अपने दूसरे ब्रह्मांड में जाकर के नए सिरे से ऐसे ही रचते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके फिर एक ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो जो इस एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, गीता ज्ञान दाता की मृत्यु हुई, ये एक युग हुआ परब्रह्म का अर्थात अक्षर पुरुष का। अभी गीता अध्याय नंबर 15 की श्लोक 16 और 17 में आपको अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष और ये परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, पूर्ण परमात्मा की महिमा समझ में आओगी। तो ये जो एक युग हुआ परब्रह्म का, एक काल की मृत्यु होती है जब उसका एक ब्रह्मलोक में जो एक ब्रह्मांड का विनाश होता है, तब एक युग होता है परब्रह्म का। ऐसे ही 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि। नोट चतुर्युग, यहां चतुर्युग नहीं है। चतुर्युग केवल ब्रह्मा के दिन और रात में आता है और परब्रह्म के अंदर केवल युग होता है। 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की आयु होती है, उसका भी विनाश होता है। अब इसके लिए आपको 8वें पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का सहयोग लेना होगा। किसको समझने के लिए? ब्रह्म अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म की सतिथि को समझने के लिए। गीता अध्याय नंबर 8 के 7 के मंत्र श्लोक नंबर 29 में कहा है कि हे अर्जुन, जो इस पूर्ण अखिल यानी पूर्ण ज्ञान को समझ लेता, तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है और वो उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा को समझकर, तत्ब्रह्म को समझकर फिर जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 के ये श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका क्या अर्थ है कि ये अनुवाद किया इन्होंने, जो मेरे शरण होकर, भावार्थ ये कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इसके आश्रित होकर के, यानी तत्वदर्शी संत से मिलने के बाद जरा मरण मोक्षाय छूट, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष, वो साधक, तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा को, इस तत्व माने उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो तत्व ब्रह्म को, मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लें, जैसे मैं बता रहा हूं 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन, जो मेरे इस ज्ञान का आसरा लेकर तत्वदर्शी संतों के पास पहुंच जाते हैं और फिर पूरे संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उस तत्व ब्रह्म को जान कर
तत्ब्रह्म कौन है, ये 8वें अध्याय के प्रथम और तीसरे मंत्र में स्पष्ट होगा। उन सबको जानकर फिर वो जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। ये देखना 8वां अध्याय अथ 8वां अध्याय। प्रथम अध्याय में कृष्ण अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म किम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो इसका तीसरे में उत्तर दिया है गीता ज्ञान दाता ने। इस तीसरे में उत्तर दिया है परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसी का आपको दिखाते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। 8वां अध्याय 16वें श्लोक में लिखा है कि आप ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनर्वर्ती न अर्जुन माम उपेतु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म लोक तक सभी लोग विनाश में आते हैं, पुनर्वृत्ति होती है, जन्म मृत्यु होता है, और मेरे माम उपेत मुझे प्राप्त होकर भी कुंते पुनर्जन्म है। न विद्यते का अर्थ यहाँ पर इन्होंने किया है कि जो नहीं जानते, इसका अर्थ होना चाहिए न विद्यते, जो इस बात से परिचित नहीं है वो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इन्होंने क्या किया है, अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में है। हमने सिर्फ इतना ही देखना है कि ब्रह्म लोक तक भी नाश होता है। ब्रह्म लोक तक नाश होता है तो पूरा ब्रह्मांड विनाश में आता है। यहाँ 17वें अध्याय में देखो ना, अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि सहस्र युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणे विदु ब्रह्मणे, और रात्रि युग सहस्त्रांतम ताम ते और रात्रि विदजना। इसमें कहीं चतुर्युग नहीं है। सहस्र युग माने 1000 युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, केवल सहस्र 1000 युग है। इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं, ब्राह्मण का ब्रह्मण होता है बड़ा भगवान। जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट जो भगवान है, ब्रह्म से जो बड़ा है, इसके दो, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके सेंटेंस से ही समझ में आते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस बनता है कि जो ब्रह्म से नेक्स्ट जो परमात्मा बड़ा भगवान है वो परब्रह्म है, उसका एक दिन, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म का तो दिन रात का मतलब है नहीं, उसके वहां तो कोई दिन रात है नहीं, उसकी तो आयु से संबंध ही नहीं है। आयु जहां तक चल रही है, जिसका समय निर्धारित है, वो ब्रह्म और परब्रह्म तक ही, और नीचे के देवताओं का ही है, और हम मनुष्यों का। तो इससे ये निष्कर्ष निकल, ये ऐसे सुलझते हैं ये अर्थ। तो ये परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, नोट चतुर्युग। इन बातों से हम निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि गीता एक बहुत ही पवित्र सदग्रंथ है और इसमें बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, और इस गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संत की ही आवश्यकता पड़ती है, और बाकी इसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक है, शब्दों का अनर्थ करके चाहे वो किसी तरह गढ़ दिया इन्होंने, और अभी तक जनसाधारण को मूर्ख भी खूब बना लिया, क्योंकि जनसाधारण को स्वयं ज्ञान नहीं था। अब टीचर गलत पढ़ाता है तो विद्यार्थी क्या समझे, 1 2 20 100 1000 लाख टीचर ही गलत पढ़ा रहे हैं किसी अध्याय को, तो विद्यार्थी सेट हो जाती है, चाहे वो भले ही गलत है। अब जो तत्व, जो सही टीचर आता है फिर उसको ठीक कराता है, फिर उनके सामने प्रत्यक्ष करता है तो वो उसको ठीक समझ लेते हैं। तो इसमें इस परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का है, और इतनी ही रात्रि होती है। और कहते हैं जो इस प्रकार उस सब ज्ञान को समझता है, दिन रात को जानता है, वो सही ज्ञान का, यानी ज्ञान के जानने वाला है, इस काल के विषय में परिचित है। इसका अर्थ